जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, जीके जीएस, कंप्यूटर, जनरल हिंदी के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा है, योद्धे काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई थी? योद्धे काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कुश्ती पहलवान सुशील कुमार का जन्म कहां हुआ था? हरियाणा के प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान सुशील कुमार का जन्म नफजगढ़ में हुआ था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 15 पदक जीते थे। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुकरू के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया? कुरु के बाद शांतनु ने धीवर की कन्या से विवाह किया था। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हरियाणा में किस स्थान से पाक्र विकसित एवं उत्तर सैदव कालों के अवशेष स्तर प्राप्त हुए हैं? हरियाणा में भगवानपुर नामक स्थान से पाक्र विकसित एवं सैदव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1526 से 27 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय ताबड़ू परगने का शासक कौन था? 1526 से 27 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय ताबड़ू परगने का शासक जलाल खां था। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासन काल में हरियाणा के मेवात क्षेत्र के विद्रोहियों एवं लुटेरों ने दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया था? दिल्ली सल्तनत काल में नसरुद्दीन महमूद के शासन काल में मेवात क्षेत्र में विद्रोहियों एवं लुटेरों ने दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की जीत के बाद किन स्थानों पर बाबर का अधिकार हो गया था? पानीपत की जीत के बाद आगरा, दिल्ली तथा हरियाणा में बाबर का आधिपत्य हो गया था। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरल वान कोटलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की ओर गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया? जून 1857 ईस्वी में जनरल वान कोटलैंड सेना सहित जब हिसार सिरसा की ओर गया तो नूर मोहम्मद खान ने उसका मुकाबला किया। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के किस भौगोलिक इकाई को जटियात क्षेत्र कहा जाता है? हरियाणा के हासी, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी एवं रोहतक जिलों में विस्तृत क्षेत्रों को जटियात क्षेत्र कहा जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी नदी मेवात जिले की पहाड़ियों मोहनपुर एवं जीतगढ़ के निकट से निकलती है? साहिबी नदी का उद्गम मेवात जिले में मनोहरपुर एवं जीतगढ़ के निकट पहाड़ियों से होता है। यह यमुना की एक सहायक नदी है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरीदाबाद में बड़खल झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1947 में राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के अंतर्गत फरीदाबाद जिले में बड़खल झील का निर्माण किया गया था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से सत्य कथन है। समुद्र तट से दूर होने के कारण हरियाणा की जलवायु आर्द्र उष्ण महाद्वीपीय प्रकार की है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ औसत वर्षा भी 30 सेंटीमीटर होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू हुई?
ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम की वर्ष 1989 से 90 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि फीसैट प्रजनन केंद्र मोरनी में स्थित है, चिकारा प्रजनन केंद्र भिवानी में स्थित है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हरियाणा को कुल 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ की जलवायु गंगा के मैदान की आर्द्र जलवायु एवं राजस्थान की अर्ध मरुस्थलीय जलवायु के बीच की मानी जाती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य के खाद्यान्नों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है। राज्य में सभी खाद्यान्नों में गेहूं की उत्पादकता सर्वाधिक है। हरियाणा को 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मार्बल मुख्यतः राज्य के किस जिले में पाया जाता है। राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में मार्बल प्रमुखता से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ चूने का पत्थर, लौह अयस्क आदि पाया जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन ने बोला है सुमेलित करने के लिए, आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरुग्राम मेडिसिटी, यमुनानगर पेपर सिटी के लिए प्रसिद्ध है, पलवल सुगर सिटी के लिए, अंबाला अप्रेंट सिटी के लिए। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहां पर स्थित है। राज्य के टोहाना उपमंडल में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग स्थित है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, यहां से आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। वाक्य एवं बर्तनी अशुद्धियां। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, दही खट्टा है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन जो डी है आपका, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिएगा, शुद्ध वाक्य से आपके देखिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में 3 से 4 क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। बी वाला जो ऑप्शन है आपका, यह आंखों देखी घटना है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो निस्टेज कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द, ऑप्शन ए धोबिन। तो धोबिन किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है, देख सकते हैं आप लोग, भागीरथी। तो भागीरथी इस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द, ऑप्शन सी जो है आपका विरहेड़ी, इस प्रकार से लिखा जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। यहां से आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द स्टार्ट हो जाते हैं। अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द, इसको छोड़ते हैं फिलहाल। 31 क्वेश्चन देखिए, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द असाध्य होता है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जिसे जीता ना जा सके, अजय। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अजय होता है। ठीक है, ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उससे बोलते हैं अजय। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसको बोलते हैं सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द सधवा होता है। जो छेड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द, जो छेड़ ना हो सके, अच्छा है। जो छेड़ ना हो सके उसके लिए उचित शब्द अच्छा होता है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति उसको बोलते हैं वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाता है। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा।
जिसके सिर पर चंद्र हो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द चंद्रशेखर है। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? निर्मम। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए उपयुक्त शब्द निर्मम होता है, जबकि जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए निर्दय शब्द का प्रयोग होता है। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? अछत। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तिलक लगाने में अछत का प्रयोग किया जाता है। अछत में चावल के दाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अंत्यज। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द अंत्यज होता है। जो सब कुछ जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। यहां से आपके तत्सम एवं तद्भव के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? रात। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में इंदु, दिनेश और मनोज तत्सम शब्द हैं, जबकि रात तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप रात्रि होता है। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा? तिक्त शब्द का तद्भव होता है तीता। तिक्त शब्द का तद्भव तीता होता है, अतः विकल्प ए सही होगा। ठीक है। ससुर का तत्सम रूप क्या होगा? ससुर का तत्सम शब्द स्वसुर। ससुर का तत्सम स्वसुर होता है, अतः विकल्प सी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तद्भव शब्द निशिष्ट कीजिए। आधा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में कोप, विद्या और व्योम तीनों विकल्प तत्सम शब्द के हैं, जबकि विकल्प ए में प्रयुक्त शब्द आधा तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप अर्ध होगा। चूरण का तत्सम शब्द क्या होगा? चूरण का तत्सम शब्द होता है चूर्ण। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूरण शब्द का तत्सम शब्द चूर्ण होता है, ना कि चछु, चौर, चर्म। ओके। ढीठ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ढीठ। इसका तत्सम शब्द होता है ढ्रष्ट। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ढीठ शब्द का तत्सम शब्द ढ्रष्ट होता है। अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। 47 क्वेश्चन देखिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका व्याघ्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में सी का व्याघ्र शब्द तत्सम शब्द है, जबकि अन्य तीनों शेर, बब्बर शेर, बाघ तद्भव शब्द हैं। मां शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? माता। मां शब्द का तत्सम शब्द माता होता है। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन बी मनई। दिए गए विकल्पों में मनई शब्द तद्भव शब्द है। ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा है? क्लिष्ट। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में ए में दिया गया है क्लिष्ट शब्द तत्सम शब्द है, वैसे इसका शुद्ध रूप क्लिष्ट होता है। वर्तनी अशुद्ध के कारण हो सकता है, ऐसा हो गया है, अतः विकल्प ए सही होगा। अन्य तीनों विकल्प कठोर, कठिन और मजबूत तद्भव शब्द हैं। देखिएगा जी, यहाँ से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और यूनिक। जो भी आपकी हरियाणा की पिछली परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं से मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन छांट कर लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। यदि आपका लक्ष्य 2021 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में जॉब करने का है, वर्दी आपको यदि पानी है, तो बहुत ईमानदारी के साथ सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे आपको ये लगेगा कि हाँ, हमारी तैयारी कैसी है कैसी नहीं है, हमारी तैयारी अच्छी है या फिर खराब। इससे आपको ये जानने का मौका मिलता है। क्वेश्चन है कि एप्पल क्या है? ऑप्शन बी चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द, सी वाला जो ऑप्शन है आपका प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, www के आविष्कार तथा प्रवर्तक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेगाबाइट में मापते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
मेगाबाइट में मापते हैं। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? ऑप्शन सी जो है आपका विज्ञान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर, मॉनिटर आदि जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। सो गाइस इन्हें माना जाता है हार्डवेयर, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की 4 अंकों वाली तारीखों 4 डिजिट सिस्टम डेट्स को संग्रह करने की असमर्थता को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बाइट टू के समस्या, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? ऑप्शन जो बी है आपका क्वांटम कंप्यूटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मूल निवेश निर्गम प्रणाली, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है? सभी चारों की डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, दूसरा है संबंधित वित्तीय संस्थानों की, तीसरा है जनशक्ति के प्रतिक्षण की, चौथा है एक अत्याधुनिक संरचना की। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा क्या है, जावासन साइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका स्पेस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, यह क्या कहलाता है? सो गाइस ये क्या कहलाता है बताइए जल्दी से। प्रोग्राम कहलाता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रोम। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है बताइए? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए जो है आपका सिद्धार्थ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका फोरट्रॉन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की भाषा है? जल्दी से बताइए आंसर। ऑप्शन ए फोरट्रॉन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पॉल एलन बिल गेट्स, सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया? विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। डी वाला जो ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। आईबीएम का पूर्ण रूप, आईबीएम का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? सीडी रोम का पूर्ण रूप, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है? भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? सी ब्रेन, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका डिजिटल कंप्यूटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर के किस भाग को क्लॉक स्पीड कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताइए।
सीपीयू, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कोलंबिया, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? सो गाइस, ये सुविधा कहलाती है ईमेल। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1,48,576 बाइट्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। www का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से आंसर बताइए फटाफट। वर्ल्ड वाइड वेब, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओरेकल है, तो ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है, जल्दी से बताइए आंसर। शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, सॉरी डाटाबेस सॉफ्टवेयर होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन जो डी है आपका रे टॉमलिंसन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोटॉन, एल्गोल, फैस्कैल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बेसिक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन जो बी है आपका कोबोल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन सी जो है आपका कोबल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईबीएम क्या है? आईबीएम क्या है? ऑप्शन सी जो है आपका कंपनी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तृतीय पीढ़ी, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। प्रिंटर, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन वैली की संख्या किस शहर को दी गई है? जल्दी से बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी जो है आपका बेंगलुरु, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। सिलिकॉन की, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है? ऑप्शन सी जो है आपका मशीनी भाषा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? बताइए, पहला कंप्यूटर जो था वो किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, किसकी बनी होती है ये? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ऑप्शन सी जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि तो हो चुका है फिलहाल, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? CDSE, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? ऑप्शन जो ए है आपका बाइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।